पहाड़ों के किनारे बसे छोटे से गांव भवानीपुर में जन्मा ईशान एक बेहद गरीब परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता लकड़ी काटते थे, मां जंगलों से लकड़ियां चुनती थी और खुद ईशान फटे पुराने कपड़े पहनकर दूसरों के खेतों में काम करता था। पर उसकी आंखों में कोई अद्भुत रोशनी थी और दिल में ऐसा विश्वास जिसे हालात तो नहीं पाए। रोज शाम को जब बाकी बच्चे खेलते, वह गांव के बाहर स्थित सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता। भगवान शिव से आंखें मूंद कर बातें करता। कुछ मांगता नहीं था, बस कहता, भोलेनाथ, आप जैसा चाहो वैसा कर लो, पर मुझे किसी दिन किसी के काम का बना देना। और एक दिन जब गांव में भीषण भूकंप आया, सारे घर जमीन में समा गए, तब ईशान मंदिर की दीवार से चिपका रहा और चमत्कार ये हुआ कि सिर्फ वही मंदिर बचा रहा और उसके भीतर ईशान पूरी तरह सुरक्षित मिला, जबकि पूरा गांव तबाह हो चुका था। लोग बोले, ईशान को भगवान ने छुआ है, लेकिन ईशान ने अपनी नियति को समझा नहीं। बस उस दिन से रोज रात किसी एक घर की टूटी छत ठीक हो जाती, किसी बीमार की हालत बिना दवा सुधर जाती, किसी भूखे को बिना बताए रोटियां मिल जाती। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ईशान के हाथों में चमत्कार है। लेकिन ईशान कभी कुछ बोलता नहीं, सिर्फ मुस्कुराता। एक बार एक सेठ ने ईशान को दिल्ली ले जाने की कोशिश की, लाखों का इनाम दिया, लेकिन ईशान ने कहा, मैं ईश्वर की देन किसी व्यापार में नहीं डाल सकता। और वहीं गांव में रहकर उसने एक छोटे से स्कूल की नींव रखी, खुद दीवारें बनाई, खुद ही पढ़ाया। और जैसे जैसे उसके स्पर्श से बच्चों की बुद्धि तेज होने लगी, गांव वाले उसे भगवान का दूत कहने लगे। और फिर एक दिन एक कोढ़ी भिखारी जब गांव में आया और लोग उसे भगाने लगे, ईशान ने उसका पैर धोया, अपने हाथ से खाना खिलाया, और अगले दिन वह भिखारी पूरी तरह ठीक हो गया। यही नहीं, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और उसने गांव में खड़े होकर कहा, यह कोई आम लड़का नहीं, यह खुद शिव की कृपा है। पर ईशान अब भी वही साधारण मिट्टी में लिपटा लड़का रहा, जो रोज शाम एक कटोरी में दिया जलाकर मंदिर की सीढ़ियों पर रख देता था। फिर कुछ ही महीनों में ईशान ने गांव में एक बड़ा परिवर्तन खड़ा कर दिया। वहां बिजली आ गई, कुएं खुद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। लेकिन सरकार और शहर वालों को शक हुआ कि ईशान तंत्र मंत्र करता है, और जांच कमेटी भेजी गई, जिन्होंने उसे ताना मारा, कैमरे दिखाए। और तब पहली बार ईशान मंदिर के भीतर गया, और घंटा बजाते ही ऐसा प्रकाश फैला कि सब लोग आंखें मूंदने पर मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई, ईशान वहां नहीं था, और मूर्ति के पास बस एक पत्र रखा था, जिसमें लिखा था, मैं गया नहीं, बस उस ऊर्जा में समा गया हूं जो हर बच्चे की मुस्कान में, हर भूखे के निवाले में, हर बुजुर्ग की दुआ में मिलती है। और तब से आज तक उस मंदिर में हर सोमवार को एक बच्चा प्रकट होता है, जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन वह एक दिन में पूरे गांव का काम कर देता है। बुजुर्ग उसे ईशान कहते हैं, बच्चे उसे मित्र देव, और गांव वाले उसे चलता फिरता वरदान। और आज भी जो भी उस मंदिर में सच्चे दिल से हाथ जोड़ता है, वह खाली नहीं लौटता, क्योंकि गरीबों की श्रद्धा जब सच्ची हो, तो भगवान खुद गरीब बनकर उतरते हैं, ईशान की तरह।